अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली खान। अक्सर वालिदैन की एक बहुत बड़ी परेशानी खासतौर पे नौजवान बच्चों को लेकर के उनमें बाज़-औक़ात ज़हनी मसाइल होते हैं। वालिदैन के लिए ये बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग होता है कि वो उन बच्चों को किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए लेके जाएं, किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, टीन एज में आ गए हैं और बच्चों को ये लगता है कि हम क्यों जाएं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। एक्चुअली नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट ये हमारे माशरे में इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक टैबू बना हुआ है। मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हुए हमें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन किसी नफ्सियात से रिलेटेड किसी डॉक्टर के पास जाते हुए हमें लगता है कि हम शायद पागल हो गए। तो मैं आज की वीडियो में यही एक अवेयरनेस देना चाहता हूं उन तमाम नौजवानों को, या कोई भी नौजवान, कोई बच्चा, बड़ा बूढ़ा जो भी हो, जिसका ये ख्याल हो कि नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए नहीं जाना चाहिए, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। जिस तरह हमारा जिस्म बीमार पड़ता है और हम एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, कोई वायरल इन्फेक्शन, वो हमें दवा देता है और हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जिस तरह जिस्म बीमार हो रहा है, इसी तरह आपका जहन बीमार होता है। अब जिस्म की बीमारी का मतलब कैंसर तो नहीं होता ना, इसी तरीके से जहन की बीमारी का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप पागल हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपका जिस्म फॉर द टाइम बीइंग बीमार होता है, आप कोई काम करने के काबिल नहीं रहते, लेकिन अगर आप उसका इलाज नहीं कराएं तो बाज़-औक़ात वो बीमारी बढ़ भी जाती है, खतरनाक हद तक भी जा सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप जहनी बीमारी का इलाज नहीं कराते तो फिर वो चीज़ आपकी बढ़ती जाती है और आगे चल के आपको बहुत परेशानी होती है। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चों को OCD है या ADHD है और बच्चे कहते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा। OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब जब ये डिसऑर्डर है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद ठीक नहीं होगा। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एक चीज है ब्रेन में जो ऑर्डर से हट गई है, अब उसका इलाज है, वो इलाज के जरिए जाएगा, वो खुद से वक्त के साथ ठीक नहीं होगा। ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है कि भाई आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो 5 दिन में, 7 दिन में खुद खत्म हो जाएगा। ADHD एक मर्ज है, एक डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अब इसका क्या होगा? इलाज होगा। अब जो भी आपका थेरेपिस्ट हो, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हो, साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट, वो आपको या तो थेरेपीज के जरिए बेहतर करने की कोशिश करेगा, जरूरत पड़ेगी तो मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज घर बैठे ठीक नहीं होगी। पावर से आप अपने कुछ नफ्सियाती इश्यूज को ठीक कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव थॉट का मसला आ गया, आप किसी हद तक उस पर खुद से आप काबू पा सकते हैं। स्ट्रेस है, आप खुद से काबू पा सकते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन है तो आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा। अब OCD है क्या? बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें इंसान के दिमाग में बार बार ख्यालात आते हैं, मैं दरवाजा बंद किया मैंने या नहीं किया, हाथ दोबारा धो लूं, बार बार धो लूं, और बार बार बच्चा या नौजवान धोता रहता है। इन ख्यालात से निजात पाना आसान नहीं होता उसके लिए, वो बार बार रिपीटेडली ये काम कर रहा होता है। इसी तरह ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे या नौजवानों को फोकस करना मुश्किल हो जाता है, वो जल्दी भटक जाते हैं, उनको जल्दी कुछ और चाहिए होता है, फोकस नहीं कर पा रहे होते सही तरह से, और इनके दिमाग में जैसे एक ही वक्त में कई चीजें चल रही होती हैं। ऐसा लगता है कि बस एक वक्त में 50 चीजें आपके सामने, कोई चीज एक विंडो के ऊपर 50 एप्लीकेशंस ओपन कर दी जाए, कभी यहाँ ध्यान जा रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो ये क्विकली अपना ध्यान चीजों पे लगा गए होते हैं। अब जाहिर है जब वो फोकस नहीं कर पाएंगे तो परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी। तो अब ऐसा बच्चा, बहुत उसका दिल चाहेगा पढ़ने का, लेकिन नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहा। अब इन तमाम मसाइल के साथ, चाहे वो OCD हो या ADHD हो, इसके साथ आप जिंदगी गुजारें, यकीन जानिए ये मुश्किल है। इससे कई ज्यादा आसान है कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लें। अच्छा, प्रोफेशनल हेल्प में क्या है कि आप उसके पास जाएंगे, बाज़-औक़ात ये भी होता है कि आपको वो ना समझ में आए। अच्छा, बहुत सारे नौजवानों के साथ ये हुआ है कि वो गए, उनको सेशन समझ में नहीं आया, अब उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। मेडिकल डॉक्टर के साथ क्या होता है, जब आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होता, आपको नहीं समझ में आता, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी तीसरे, आप इलाज जारी रखते हैं। आपको डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा, 1 2 3 5, लेकिन कोई ना कोई एक डॉक्टर आपका ऐसा हो जाता है जिसको आप फैमिली डॉक्टर बना लेते हैं कि भाई इनकी तो सारी चीजें। तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपको किसी से आपने सेशन लिया हो और वो नहीं समझ में आया हो, डज नॉट मीन कि सारे डॉक्टर बेकार हैं। तो अपना इलाज जारी रखें, आप इस खोज में लगे रहें कि मुझे मेरा इलाज किससे बेहतर मिलेगा। एक से नहीं मिल रहा, ओके फाइन, लेट मी ट्राई सम अदर वन।
ठीक है, ये तो नहीं कि जी मैं करवाऊंगा ही नहीं। याद रखिए, अगर आप नहीं इलाज करवा रहे तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये खुद से ठीक नहीं होगा। पढ़ाई, रिश्तों और खुद एतमादी पर असर डालते हैं ये दोनों, OCD भी और ADHD भी। लेकिन अगर बर वक्त मदद मिल जाए तो ये मुकम्मल तौर पर काबू में आ सकते हैं। देखो, अगर आपके वालिदैन आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहते हैं तो वो आपको पागल नहीं समझते। सबसे पहले तो ये समझिए, आप पागल नहीं है। वो चाहते हैं कि आप अपने इन मसाइल से बाहर निकालो। वो सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। वो कोई टैग लगाना नहीं चाहते कि नहीं आपके साथ कोई मसला, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके वालिदैन परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन वर्जन बनो। जो भी इन मसाइल की वजह से, इन इश्यूज की वजह से आप जहाँ पे भी स्टक हो गए हैं वहां से निकलें आप, वो ये चाहते हैं इन इश्यूज की वजह से वो दूर हों और आपकी जिंदगी में आप खुद राहत आप महसूस करें। आप इन पर एतमाद करें, अपने मसाइल छुपाएं नहीं, शेयर करें, क्योंकि बीमारी छुपाने से नहीं समझने से ठीक होती है। आप उसको समझिए। छुपाने से, लोगों से डिस्कस ना करने से, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता। कोई चीज़ ठीक नहीं होती। निकलना पड़ता है, अपने आप के लिए निकलना पड़ता है। मदद लेना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। और जो अपने जहनी सुकून के लिए कदम उठाता है वो असल बहादुर होता है। आखिरी और बहुत अहम बात, जिस चीज़ का इलाज मौजूद है ना, यकीन जानिए वो नेमत है। उन लोगों से पूछिए जिनको बीमारी हुई और उसका इलाज दुनिया में नहीं है। वो तड़पते हैं, तरसते हैं, काश इसकी कोई गोली होती तो हमें मिल जाती। जब कोविड-19 आया था ना और उसका कोई इलाज नहीं था, कई लोग दुनिया से गए इस नाउमीदी के साथ कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, वो बाद में आई वैक्सीन और बाद में वो तो जा चुके थे जाने वाले शुरू में, लेकिन उस वक्त वो सोचते होंगे कि काश इसका कोई इलाज होता और हम फौरन जाते और इसका इलाज करवा लेते। उनको जान से जाना पड़ा इलाज ना होने की वजह। तो आज अगर किसी चीज का इलाज और उसकी गोली मौजूद है तो उस गोली से डरे नहीं, उस इलाज से डरे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं कोई भी बीमारी उस वक्त तक पैदा ही नहीं करता जब तक उसका इलाज पहले पैदा ना करूं। तो बीमारी का होना ये हमारे लिए कोई बाइस शर्मिंदगी नहीं है, ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह ने उससे पहले उसकी शिफा, उसकी उस बीमारी का इलाज पहले पैदा किया है, बाद में बीमारी बनाई। तो क्या अल्लाह ताला कल बरोज़े क़यामत आपसे नहीं पूछेगा कि अगर तुम्हें ये मसला था, इसकी वजह से तुम्हारी थॉट्स, तुम्हारे सोचने का अमल मुतासिर हो गया था, फैसले लेने का अमल मुतासिर हो गया था, तुम सोच समझ नहीं पा रहे थे, तुम स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो तुम्हें मैंने इसका इलाज दिया था, तुमने उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? ये जिस्म आपके पास अल्लाह की अमानत है, इसका अगर आप ख्याल नहीं कर रहे, अल्लाह ताला ने इसका हिसाब लेना है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे तुम्हारी हर नेमत का हिसाब लिया जाएगा। इस जिस्म में जो ताकत है, सोचने समझने की सलाहियत है, ये तो बहुत बड़ी नेमतों में शुमार होती हैं चीज़ें। तो इसका हमें क्या करना है? हिसाब देना है। तो हिसाब देने के लिए अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिस्मानी लेवल पे, रूहानी लेवल पे, जहनी लेवल पे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको ठीक करें, क्योंकि यह हमारे पास अल्लाह की दी हुई अमानत है। हर सांस जो हम ले रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है। तो कोशिश कीजिए इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरिए कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, मैं क्यों जाऊँ। अगर आपको लगता है, आपके वालिदैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ इलाज मुमकिन है, जाके देखिए, इलाज करा के देखिए। नहीं समझ में आता किसी को चेंज कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहले मिले बस वही आखिरी बंदा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इलाज कराएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।